नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। आइए आज के वीडियो में हम गोवत्स द्वादशी, जिसे बछ बारस, नंदिनी व्रत या वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, कि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को आता है। इस दिन गाय और उसके बछड़े के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु, परिवार की समृद्धि और सुख शांति की कामना से यह व्रत रखती हैं। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है तथा गाय के दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है। आइए अब हम गोवत्स द्वादशी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पूर्व भारत में सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी राजा राज्य करता था। उसके एक गाय और एक भैंस थी। राजा के दो रानियां थीं, सीता और गीता। सीता भैंस से सहेली के समान तथा गीता गाय बछड़े से सहेली और पुत्र जैसा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय बछड़ा होने से गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती हैं। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में गाड़ दिया। इसका किसी को पता ना चला। राजा जब भोजन करने बैठा तो वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली था उसका सब भोजन मलमूत्र हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है। इसी से यह सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े का पूजन करो। दूध तथा कटे फलों का भक्षण नहीं करना, इससे तेरा ताप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब गाय आई तब राजा पूजा करने लगा। जैसे ही मन में बछड़े को याद किया, वैसे ही बछड़ा गेहूं के ढेर से निकलकर पास आ गया। यह देख राजा प्रसन्न हो गया। उसी समय से राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग गोवत्स द्वादशी का व्रत करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब एक अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उसने एक तालाब बनवाया था जो वर्षों तक नहीं भरा। पंडित ने बताया कि तालाब तभी भरेगा जब साहूकार अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देगा। साहूकार ने अपने बड़े बेटे की पत्नी को मायके भेज दिया और पीछे से अपने पोते की बलि दे दी। तभी तेज बारिश हुई और तालाब भर गया। कुछ समय बाद बछ बारस का दिन आया और साहूकार अपने परिवार सहित तालाब पूजने गया। घर जाते समय उसने दासी से कहा कि गेहुला पका लेना। वह गेहुला का शब्द का अर्थ ना समझ सकी और गलती से बछड़े, जिसका नाम गेहुला था, को ही पका दिया। जब साहूकार लौट कर आया तो उसने पूछा, बछड़ा कहाँ है? दासी ने कहा, आपके कहे अनुसार पका दिया। यह सुनकर साहूकार स्तब्ध रह गया। शाम को जब गाय लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और मिट्टी खोदने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। मिट्टी में से बछड़ा जीवित बाहर निकल आया। साहूकार और उसका परिवार यह देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने गौ माता की पूजा की और संकल्प लिया कि अब हर वर्ष वे बछ बारस का व्रत करेंगे। कहा जाता है कि इस व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि आती है।
इसी कारण इस दिन गेहूँ, मूंग और चाकू का प्रयोग वर्जित माना जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, गौ माता की जय। हे भगवान जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करिए और सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए। थैंक यू।